आजकल हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ बुकिंग करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो हमारे पास में गूगल है तैयार। गूगल हमारा देखा जाए तो असिस्टेंट बन चुका है, पर उसी तरह से कुछ लोगों के लिए गूगल डॉक्टर भी बन चुका है। अगर उनको कुछ भी सिम्टम दिखता है तो वो जाके गूगल में ढूंढ लेते हैं। आज मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में ही बात नहीं करूंगी, पर मैं उसमें फिजिकल हेल्थ के बारे में भी बताऊंगी। तो अगर हम गूगल में जाके कोई भी फिजिकल हेल्थ या कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सिम्टम जाके डालें, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा वहां पे, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से हानिकारक हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि गूगल हमारा एक असिस्टेंट जैसा बन चुका है। हमें कुछ भी चाहिए, हमें तभी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहती कि गूगल में कोई प्रॉब्लम है, पर उसके अंदर कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो शायद आपके लिए अच्छी नहीं है जानना, या फिर शायद वो आपके लिए उतना ज्यादा मदद नहीं देगा और वो आपके सेहत के लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ये किस तरह से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, वो दबा दीजिए। और आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है वहाँ पे। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो शायद मैंने उसके बारे में बात नहीं की है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में और जानते हैं। तो ऑनलाइन जो हम ये सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस मतलब हम हमारे सिम्टम्स को ही ढूंढकर जब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, तो उसको सेल्फ डायग्नोसिस कहा जाता है, जो कि हम किसी प्रोफेशनल की मदद से नहीं कर रहे हैं, पर हम खुद से ही उसको डायग्नोस कर रहे हैं। तो जब हम ऑनलाइन वो सारे सिम्टम्स को देख के सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं तो हो सकता है वो आपको किसी भी तरह का मदद ढूंढने से रोक दे। हो सकता है कि ऑनलाइन आपको जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि ये आपके सारे प्रॉब्लम्स से कनेक्टेड है, शायद यही आपको वो बीमारी है, और वहाँ पे शायद कुछ टिप्स लिखे होंगे कि क्या दवाइयाँ आप ले सकते हैं और दूसरी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी वो बीमारी चले जाएगी। तो शायद आप वो करना शुरू कर दें, जबकि आपकी बीमारी शायद कुछ और है और आपको मदद किसी और चीज की चाहिए। और अगर आप जो आपका एक्चुअल डायग्नोसिस है उसके ऊपर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपकी वो जो बीमारी है, जो भी हुआ है आपको, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाए और वो शायद आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देने लगे। उसके साथ में ये भी हो सकता है कि आप शायद ओवर एस्टिमेट करें या फिर अंडर एस्टिमेट करें अपने डायग्नोसिस को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि हो सकता है आपको सिर्फ सिंपल सर दर्द हो रहा है कुछ हफ्तों से या फिर कुछ दिनों से, और वो शायद आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या फिर शायद अच्छी नींद नहीं आ रही है इस वजह से हो सकता है, या फिर शायद कुछ इंटेस्टाइनल इशू, गैस्ट्रिक इशू कुछ हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो। पर जब आप वो अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन ढूंढने जाते हैं, गूगल में लिखते हैं, तो वहां पे आपको ये पता चले कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, जो कि ओवर एस्टिमेशन हो सकता है। वैसे ही ये भी हो सकता है कि शायद आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पर आप जब ऑनलाइन उसको टाइप करें और उसको देखें तो ये पता चले कि वो ज्यादा बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और शायद वहां पे कुछ सेल्फ मेडिकेशन के बारे में लिखा हो कि आप ये दवाइयां ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, जबकि देखा जाए तो आपको मदद की जरूरत है वहां पे। ये गूगल में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, आप अगर एक पेज में जाओ आप एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आप अगर दूसरे वेबसाइट में जाओ तो शायद आपको वहां पे दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वही सिम्टम के लिए। तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दे लोगों में, जिसकी वजह से कई बार ये भी देखा गया है कि शायद हो सकता है उनको हेल्थ एंजाइटी हो जाए। हेल्थ एंजाइटी मतलब हमें जब हमारे स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा ही चिंता रहती है कि शायद मुझे ये बीमारी है, शायद मुझे वो बीमारी है, और जब डॉक्टर के पास जाएं तो फिर वो शायद बीमारी ना निकले, वो ऐसे ऑनलाइन सर्च करते रहें जिस वजह से हमारी एंजाइटी बढ़ते रहे, तो फिर हो सकता है कि वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी हो जाए उनको, क्योंकि आप दिन और रात भर अपने बीमारी के बारे में सोचे जा रहे हैं। शायद आप उसके लिए कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, प्रोफेशनल को नहीं मिल रहे हैं, पर दिन या रात भर आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और आपका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड रहता है सिर्फ उसी थॉट्स को लेकर, जिस वजह से आप अननेसेसरी वरी करना शुरू कर दे, मतलब कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे जो शायद जरूरत नहीं है उतनी, या फिर आपकी लाइफ में वो पीस ही ना रहे, वो शांति रहे ही ना जो पहले थी। एक और चीज है, ये हो सकता है कि शायद
आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, पर आपने जाके गूगल में देखा और आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दिखी है, तो आप अननेसेसरीली डॉक्टर्स को विजिट करेंगे। रिसर्च कहता है कि ये बहुत ही कॉमन है लोगों में कि वो ऑनलाइन जाके अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं। उन सब चीजों के लिए भी वो डॉक्टर के पास में जाके बड़े बड़े बीमारियों के नाम लेके मेडिकेशंस लेने के लिए इंसिस्ट करते हैं। और ये सब रिसर्च ही नहीं कहता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, वो गूगल में अपनी बीमारी देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास में आके वो इंसिस्ट करते हैं कि उनको वही बीमारी है, जबकि उनको वो बीमारी नहीं होती है। और जिस वजह से ये भी शायद देखा जा सकता है कि आप शायद डॉक्टर शॉपिंग करना शुरू कर दें। मतलब कि आपको एक डॉक्टर के पास में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है कि आपको वो बीमारी है, तो शायद आप वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं, ये सोच के कि वो पहले वाले डॉक्टर को कुछ नहीं पता है। और अगर आपको वही आंसर आपको दूसरे डॉक्टर से भी मिलता है, तो आप तीसरे डॉक्टर के पास चले जाएं, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन का सिम्टम है। पर गूगल में जाके ये सारी सिम्टम्स चेक करने से पहले आपको ये भी जानने की जरूरत है कि सारी बीमारियां ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैपिंग है। आपको मिल सकता है कि एक जो सिम्टम है वो आपको दूसरी बीमारी में भी मिले। तो आपको जो गूगल बताता है वो सिर्फ उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से बताते हैं। पर जब आप एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपकी सिर्फ सिम्टम्स को ही नहीं सुनते हैं, वो आपकी हिस्ट्री भी सुनते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही आपको डायग्नोसिस दिया जाता है, जो कि गूगल नहीं करता है। और आपकी जो भी बीमारी होगी, शायद उसके लिए आपको दवाइयों की जरूरत हो सकती है, थेरेपी की जरूरत हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक डॉक्टर जब आपसे मिलते हैं, वो जब डायग्नोसिस करते हैं, वो जब सारी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद ही वो बता सकते हैं कि आपको क्या मदद देगा। और क्योंकि जब हम खुद प्रोफेशनल नहीं हैं और हम ऐसी चीज में रिलाई कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन अवेलेबल है सबके लिए, तो वो हमें नहीं बता सकता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि सब इंसान के प्रॉब्लम्स एक जैसे नहीं होते हैं। जो भी आपके ट्रीटमेंट प्लान बनते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपकी और मेरी एक ही जैसी प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान होगा और आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो सेम होगा। और ये सारी चीजें आपको एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, जो कि फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, और आपको गूगल में जाके सर्च करने को मन कर रहा है, या फिर शायद आप कर भी चुके हैं, तो प्लीज वो मत कीजिए और जाके एक प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल को, या फिर आप क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके उनसे कंसल्ट कर लीजिए। आजकल टेली हेल्थ भी बहुत चल रहा है, आप टेलीफोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा, आपके घर वालों को किसी तरह से मदद कर पाएगा, और आपके दोस्तों को भी मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।